हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे 11 जनवरी 2024 के लिए, यानी थर्सडे के लिए, जो कि कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। बट उससे पहले हम आज का मार्केट देखते हैं, मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रहा और मार्केट में हमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड था या नहीं। देखिए, हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी थी। एक, नो ट्रेडिंग जोन, इस जोन में हमको ट्रेड नहीं करना था। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट कहाँ ओपन हुआ। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया। फिर मार्केट डाउन साइड पे आया। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि इस जोन में हमको ट्रेड नहीं लेना, कोई भी ट्रेड इस जोन में एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना, बस ओनली पेशेंटली देखना था मार्केट को। मार्केट डाउन साइड पे आया और मार्केट ने 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेकडाउन दिया। बट हमारा डिस्कशन क्या था कि हमको 15 मिनट के कैंडल पे ब्रेकडाउन चाहिए। 15 मिनट के कैंडल पे भी मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। देन हमें रिटेस्ट का वेट करना था और फिर सेलिंग साइड के लिए मार्केट में ट्रेड एक सेटअप बन सकता था। मार्केट 9:30 पे मार्केट अपसाइड था। 15 मिनट का कैंडल, यह है आपका तीनों कैंडल मिला के 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग। देन अगले 5 मिनट में मार्केट पूरा रिकवर कर गया और मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट दिया। दैट मीन्स कि आपका जो 15 मिनट का ब्रेकडाउन था वो फेल हो गया और सेटअप आपका आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेलिंग साइड जाए। तो यहाँ पे सेटअप फेल हुआ, हमको ट्रेड नहीं मिला और लॉस होने से बच गया। अगर हम इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड ले लेते तो हमें लॉस हो सकता था आज की डेट में। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप डेली ट्रेड लें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लॉसेस कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा करें। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, वो भी प्रॉफिट के ही इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि आपने लॉस करने से बच गए आप। अगर आप ये ले लेते सेटअप पे, सेलिंग ब्रेकडाउन पे होते ही सेलिंग कर देते या पुट ले लेते तो आपको लॉस हो जाता। इसलिए तो मार्केट में पेशेंस रखना जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं बना। ओके, अभी इस जोन को हमने ड्रॉ किया हुआ था कि हमको नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। दूसरा सेटअप हमारा बाइंग साइड के लिए क्या था, मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट कब आ सकता है और कब एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो ये एरिया हमने ड्रॉ किया था। हमारा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, मार्केट यहीं ओपन हुआ, अपसाइड जाए, ब्रेकआउट दे, देन रीटेस्ट, फिर हम इस ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड लेंगे या बुलिश एक व्यू रख सकते हैं। बट मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में इस एरिया का ब्रेकआउट कब आया? 3 बजे। और मार्केट रीटेस्ट करने आया और मार्केट अगर इसके अपसाइड निकलता तो हम एक बुलिश ट्रेड में जा सकते थे। बट मार्केट क्लोज हो गया। अब आपको ये ड्राइंग दिख रहा होगा, ये ड्राइंग्स हमने आज ड्रॉ करी है लाइव मार्केट में। तो इसको ड्रॉ करने का रीजन बता देता हूँ। और सेटअप जो ये आपके सामने दिख रहा है आपको, एक ट्रेड लगा हुआ, उसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये एक ट्रेड लगाया था हमने लास्ट में, ठीक है, हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा था तो हमने लगाया था और हमने मूवमेंट का इंतज़ार किया कि शायद निफ्टी अपसाइड का रैली एक अच्छे बहुत फास्ट मूवमेंट में दे दे। बट ऐसा नहीं हुआ, 1:1.5 पे ट्रेड क्लोज करना पड़ा। इसको लेने का रीज़न बता देता हूँ मैं। एक तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न मिला था, ये एक बुलिश सिग्नल था हमारे लिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट बुलिश सिग्नल क्या था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे। सारी ड्राइंग्स को मैं हाइड करता हूँ। देखो, मार्केट में फर्स्ट 1 आवर में मार्केट ने एक हाई वीक रिजेक्शन दिया, अपसाइड के लिए मार्केट मूव किया और ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल बना और मार्केट 3 घंटे 4 घंटे इसी कैंडल के जोन में, इसी के अप डाउन में, इसी के रेंज में ट्रेड करता रहा 3 घंटे। देन फिर यहाँ पे हमको एक बुलिश सिग्नल मिला, डबल हैमर मिला हमें।
तो यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको कोई पैटर्न चाहिए था, कोई सेटअप चाहिए था, तो हमें ये कप एंड हैंडल सेटअप मिला और बुलिश ट्रेडिंग मिला। अभी कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। मेरा व्यू अभी न्यूट्रल है थोड़ा सा, बट पॉसिबिलिटी यह है कि मार्केट अपसाइड के लिए 21,700 तक की रैली दिखा सकता है, या फिर हमने जो टारगेट डिस्कस किया था 21,763, यहाँ तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो जो लोग तो कॉल बाय करके गए हैं, होल्ड पे हैं, BTST में हैं, उनको वेट करना है। अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है कि 730 के आसपास ओपन होता है, तो उनको वेट करना है अपसाइड के मूवमेंट के लिए। अदरवाइज अगर 21,690 या 21,700 पे गैप अप ओपन होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या एक आध क्वांटिटी छोड़ के रख सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, अदरवाइज निकल सकते हैं। तो अभी मैं इसको ड्राइंग्स को डिलीट करता हूँ। मैं सारे ड्राइंग्स इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने लेवल 1 मार्क किया था, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है देन अपसाइड का मूव रहेगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे। देखो, हमको कल मार्केट में अपसाइड का ही व्यू लेके चलना है। तो एक ये एरिया है, ये डिमांड एरिया है जहाँ से बाइंग आ सकती है। तो ये डिमांड एरिया है, यहाँ पे हमको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। दूसरा, अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी था, जिसने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किया होगा तो उसको थोड़े मतलब बड़े प्रॉफिट मिल गए होंगे। बट यहाँ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की था क्योंकि हम नो ट्रेडिंग जोन में थे, और ट्रेंड लाइन को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता एज कम्पेयर टू कप एंड हैंडल। तो अभी हम टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट हमारा ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है, सेम टारगेट है, इसको ही एक्सटेंड कर दिया मैंने। और एक बार मार्केट को थोड़ा सा, बस जो भी बुलिश ट्रेड में जाएंगे, एक बार मार्केट को 21,700 के आसपास ऑब्जर्व करना। इन केस बियरिशनेस दिखती है तो ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, अदरवाइज 21,760 तक का टारगेट मिल सकता है एंड 21,850 भी हिट हो सकता है कल की डेट में। एंड सेलिंग साइड के लिए कोई सेटअप नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर सेलिंग साइड पे जाना है तो हमको इसी एरिया पे कोई पैटर्न मिलेगा, बियरिश पैटर्न मिलेगा, तभी ट्रेड करना है, तभी ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज सेलिंग साइड के लिए या पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करना। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होके अपसाइड का ब्रेकआउट आता है, सपोज यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ होता है कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट आता है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होगी कल की डेट में, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, इस तरीके का एक चैनल बनता है, चैनल का ब्रेकआउट आता है, देन ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है बाइंग साइड के लिए। और सेलिंग साइड के लिए कब सोचना है, ये एक पैटर्न है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे अगर सेलिंग पैटर्न मिलता है तो सेलिंग साइड के लिए सोचना है। टारगेट्स होंगे, फर्स्ट ये लेवल होगा हमारा टारगेट 21,630, देन सेकंड टारगेट होगा 21,500 एंड थर्ड टारगेट होगा 21,400 सेलिंग साइड के लिए। तो इस एनालिसिस को यहीं पे क्लोज करते हैं। मार्केट में हम कल देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट रहता है, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देता है, अपसाइड डाउनसाइड किस डायरेक्शन में मार्केट है। तो तब तक के लिए बाय बाय,
एंड गुड नाइट।